चलिए अब इसके बाद हम चलते हैं स्वॉट एनालिसिस की तरफ। ओ सॉरी, पेस्टल एंड स्वॉट दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, स्वॉट को भी कर लेते हैं। क्या जो दिया तो ये है बेसिकली स्वॉट और पेस्टल में थोड़ा सा फर्क। बेसिकली फर्क हम चेक करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली पेस्टल समझ आ जाएगा। अच्छा, पेस्टल एनालिसिस क्या होते हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेस्ट करने के लिए ना, और उसमें कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है ना वो इन्वॉल्व होते हैं। एक पॉलिटिकल फैक्टर होता है, फिर एक इकोनॉमिक फैक्टर होता है, फिर एक सोशियोलॉजिकल फैक्टर होता है, और टेक्नोलॉजिकल, लीगल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है ना उसको अफेक्ट करते हैं, और इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं वो उसकी या तो अपॉर्चुनिटी होगी या उसके लिए, उस कंपनी के लिए थ्रेट होगी, या उसके लिए अपॉर्चुनिटी होगी उस कंपनी के लिए, या उसके लिए थ्रेट होगा। कि अगर इफ इफ कंपनी एक मेजर जाइंट की बात हम करेंगे, हम कोई मतलब छोटी मोटी कंपनी की बात नहीं करते, हम करते हैं लेट सपोज हम एप्पल की बात करते हैं, या हम सर काइंडली सामने सैमसंग। स्लाइड्स शो करें, स्लाइड शो करें, आपने वो राइट, किया अब मैं क्या, दूसरी। नहीं तो आवाज नहीं आ रही आपको? आवाज आ रही है? तो समझो ना आवाज में क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बोलिए बोलिए। अच्छा, ये स्क्रीन शेयर हो रही है इसमें, ये आ रहा है जो मैं नहीं आ अभी। रहा, सिर्फ आपका वही आ रहा है, क्या नाम है, हम लोगों के नाम आ रहे हैं। चलो अब ये देखो, ये आ रहा है। अब आया सर जी, अब रश पड़ गई। चलो बेस्ट है। ठीक है, ये है बेसिकली पेस्टल। ठीक है, और इसमें एक कंपनी है जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो डिस्कस की गई है। अच्छा, पेस्टल इज एन एक्रोनिम। एक्रोनिम मींस के PESTEL से देयर इज समथिंग जो कि बनता है। ठीक है, P से क्या बनता है? पॉलिटिकल, E से बनता है इकोनॉमिक, S से बनता है सोशल, T से बनता है टेक्नोलॉजिकल, L से बनता है लीगल, E से बनता है एनवायरमेंटल। पॉलिटिकल में क्या क्या आती है कि अब एक लेट सपोज हम एक फार्मास्यूटिकल कंपनी रख लेते हैं। ठीक है, तो इंक्रीज्ड पॉलिटिकल फोकस ऑन हेल्थ केयर विल कॉज फार्मास्यूटिकल कंपनी टू ग्रो। कि पॉलिटिकल फोकस जब हेल्थ केयर पे होगा तो फार्मास्यूटिकल कंपनी ग्रो करेगी। ये इसका अपॉर्चुनिटी होगा कि ये इसकी अपॉर्चुनिटी होगी ना, थ्रेट तो नहीं होगा ना इसके लिए, इस कंपनी के लिए। सही। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोबल गवर्नमेंट लुक फॉर हेल्थ केयर सेविंग्स। जो ग्लोबल गवर्नमेंट है वो अगर कहती है कि जी हम हेल्थ केयर सेविंग्स जो है वो करते हैं, तो ये भी उसके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। ब्रिटेन वोटेड टू लीव यूरोप कॉजेस पॉलिटिकल टर्मोइल। अगर ब्रेक्सिट कर दिया ब्रिटेन ने, ठीक है, तो यूरोप में जो इकोनॉमिक सिनेरियो है वो कुछ इस तरह का डेवलप हो जाएगा कि इंग्लैंड निकल गया ऑटोमेटिकली, जो बाकी यूरोप वाले हैं उनकी जो वेल्थ है, उनकी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। रीजन कुछ सैंक्शंस होती हैं, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू रियलाइज कि वो गवर्न कर रही होती हैं जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को। सही। तो जब कोई भी एक आपका स्टेक होल्डर कह लें, या आपका कोई एक इम्पोर्टेंट पार्ट आपसे अलग हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो एक जो टर्म ऑयल है वो क्रिएट हो जाता है उस जगह पे। तो ये वो बात है कि जब टर्म ऑयल आएगा तो ऑटोमेटिकली जो सेल्स है उनके ऊपर इफेक्ट आएगा रिगार्डिंग दी फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो ये इसके लिए एक थ्रेट होगा फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, रिकॉर्ड करूं मैं? हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक इज इंक्रीजिंग लेबर कॉस्ट। अगर लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो ज्यादा पे कर रही होगी, तो ये उसके लिए अपॉर्चुनिटी होगा या थ्रेट होगा? थ्रेट। ये उसके लिए थ्रेट होगी। नेक्स्ट इज इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है मार्केट में, इन्फ्लेशन ये इकोनॉमिक टर्म है, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे हेलो। कि मार्केट में इन्फ्लेशन एज इन वालेकुम क्रिएट सलाम। होती है कि चीजें गायब होना शुरू होती हैं, ठीक चीजों ठाक। की जो है वो मतलब अब पढ़ रहे हैं यार।
थोड़ा से इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, तो ये उसके लिए अपॉर्चुनिटी होगा, थ्रेट होगा। मैनेजमेंट खत्म होने वाली है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इज लो। अगर जो कंज्यूमर है वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उससे कोई चीज बाय कर रहा है और वो श्योर उसके पास श्योरिटी नहीं है कि यार ये जो चीज है ये सही है या गलत है, तो ऑटोमेटिकली उसका कॉन्फिडेंस लो होगा। जब उसका कॉन्फिडेंस लो होगा तो वो कहेगा यार शायद ये प्रोडक्ट सही नहीं है मेरे लिए, तो ये कंपनी के लिए एज अ थ्रेट डील किया थ्रेट। जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, लो फ्यूल प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट्स। जब फ्यूल प्राइसेस और इंटरेस्ट रेट्स कम होना शुरू हो जाएंगे तो इट विल हेल्प प्रोमोट ग्रोथ इन मार्केट कैपेसिटी। मार्केट की जो कैपेसिटी है ना उसमें ग्रोथ ज्यादा होगी। जब ग्रोथ ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसने एक बजट रखा हुआ था यार उसका काम इतने टाइम में हो रहा था, तो वो उस टाइम में एज इन मतलब उतनी प्राइस में हो रहा था। अब वो चूंकि फ्यूल प्राइसेस कम हो गया, फ्यूल प्राइसेस कम होने से ऑटोमेटिकली आपकी जितनी प्रोडक्शन होती है, बिकॉज जो रॉ मटेरियल होता है ना उससे काफी चीजें जो है ना वो एक्सट्रैक्ट हो रही थी फ्यूल के, एज इन पेट्रोलियम जेली अगर आप कर लो तो वो एक हेल्थ केयर प्रोडक्ट है जो कि पेट्रोल से जो है वो एक्सट्रैक्ट हो रही है। तो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए एज एन बेनिफिशियल है कि प्राइसेस लो होंगे तो उनको वो चीप प्रोडक्ट मिलेगी। जब चीप प्रोडक्ट मिलेगी तो ये उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। नेक्स्ट इज सोशल, इंक्रीजिंग अटेंशन इन हेल्थ केयर के लोग जो है वो आपस में, अब जैसे फीमेल्स हैं दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर स्किन, अबाउट देयर हेल्थ, और वो इन चीज़ों के लिए पे ज़्यादा फोकस करती है, तो ये बेसिकली सोशलिटी की टर्म में आती है। तो ये कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट? ये अपॉर्चुनिटी है कंपनी के लिए। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इसमें ऐसे होती हैं कि अगर कोई इफ देयर इज अ न्यू इनोवेशन, एक नई मशीन बनती है, या आप कह सकते हैं एक ऐसा कोई मतलब टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट आता है कंसर्न विद द सेम फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो अपॉर्चुनिटी इज एडवाइज्ड थ्रू सोशल मीडिया। अब ये इन्होंने मार्केटिंग टर्म में जो है वो टेक्नोलॉजी को सेग्रीगेट किया कि ये एक पॉइंट है। इसके अलावा हम और चीजें जो है ना वो टेक्नोलॉजिकल उसमें लेकर आ सकते हैं कि जी जो रोबोटिक्स है वो इन्वॉल्व हो गए हैं। रोबोटिक्स इन्वॉल्व होने से जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी। एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। फिर जो ये सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो गई है, एक टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म को यूज करके आप एडवर्टाइज करें अपनी प्रोडक्ट, तो ये भी कंपनी के लिए एज अ अपॉर्चुनिटी है। अब कंपनी के लिए टेक्नोलॉजिकल केस में थ्रेट क्या होगा? थ्रेट ये हो सकता है कि जो अगर लोग जो हैं वो क्या इसमें कोई एक बंदा कोई थ्रेट बताए टेक्नोलॉजिकल केस में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए थ्रेट क्या होगी? कौन से वाली की सर? लीगल के लिए सर? टेक्नोलॉजिकल केस में किस चीज के लिए थ्रेड आप पूछ रहे हैं? टेक्नोलॉजिकल केस में एक कंपनी जी है जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ग्लोबल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाती है, उसकी अपॉर्चुनिटी है कि वो एडवाइज कर रही है सोशल थ्रू एडवर्टाइज कर रही है थ्रू सोशल मीडिया। अब उसका थ्रेट क्या होगा टेक्नोलॉजिकल केस में? उसका ये थ्रेड हो सकता है कि अगर वो अपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मींस के फेसबुक वगैरह पे पब्लिश वगैरह कर रही है तो हो सकता है कुछ कंपनी उसके कॉपीराइट करें और उनके प्रोडक्ट्स उन्हीं के प्रोडक्ट हाँ, उसी चीज में बना के और मतलब कि चीप प्राइस में मार्केट में ले आए। कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो एडवर्टाइज तो हो रही है थ्रू सोशल मीडिया, लेकिन उस जी एडवर्टाइजमेंट जी से उनको नुकसान ये भी हो सकता है कि उनकी प्रोडक्ट की कॉपी बनना शुरू हो जाए। जी सर, और वो चीप प्राइस में जब मार्केट में ले हाँ, आएंगे तो लोग चीप की तो तरफ ज्यादा जल्दी लोग ऑटोमेटिकली जाते हैं। नहीं मतलब अगर उसको उसकी कॉपी अगर उसकी कॉपी होना शुरू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो एक कंपनी के लिए थ्रेट होना डाउनवर्ड शुरू चली हो जाएगी। जाए। हाँ, थ्रेट वही जो सोशल मीडिया का एडवर्टाइजमेंट है ना, सेम जी एडवर्टाइजमेंट ही अगर जो है वो कॉपी कर दे कोई दूसरी कंपनी तो वो उसके लिए एक थ्रेट हो जाएगा। और जी सर सर। क्या कहते हैं, सोशल में कोई थ्रेट? आपने ये अपॉर्चुनिटी बताई है तो सोशल हाँ, में कोई थ्रेट, अच्छा, अब कोई सोशल एग्जांपल? में जो है वो थ्रेट क्या हो सकता है कि चूंकि अटेंशन इंक्रीज हो रही है हेल्थ केयर के लिए फॉर गर्ल्स,
और मेंस एज वेल, क्योंकि जो लड़के हैं वो भी आजकल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो इसमें थ्रेट एज इन होगा। अच्छा, कोई और ब्राइट माइंड, कोई एक थ्रेट भी बताओ सोशल में। सर सोशल में सर एक थ्रेड, सर सोशल में तो कि अटेंशन ज्यादा हो रही है, अटेंशन ज्यादा होने से और क्या कुछ हो सकता है कि उसके कंपेटिटर्स ज्यादा हो जाएंगे, वर्ड ऑफ माउथ ट्रेवल करेगा और लोग कहेंगे कि यार अच्छा इसने जो ये एक ग्लोबल सॉर्ट ऑफ हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये स्किन के ऊपर बहुत अच्छी इफेक्टिव है और इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो जब वर्ड ऑफ माउथ से ट्रेवल करेगी बात, तो उसकी कॉपी बनना शुरू होगी। अब उसकी उस प्रोडक्ट की कॉपी बनना शुरू होगी। अब टेक्नोलॉजिकल केस में हमने एडवर्टाइजमेंट की कॉपी बनाई है और सोशल केस जी में सर। हम जो है वो प्रोडक्ट की कॉपी बना देते सर एक सोशल में मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। हैं। सोशल की बेसिकली जो एग्जांपल सोशल में आती है उसमें कल्चर ट्रेंड का भी बीच में आता है ना, एग्जांपल्स में इसकी। सर जिस तरह हाँ, हम क्योंकि इसके लोग अगर कल्चर भी फॉलो कर रहे जी होते हैं। सर, इसमें अगर एक एग्जांपल ली जाए हम लोगों की पोल्का की और वॉल्स की। पोल्का एक पुरानी आइसक्रीम थी, हाँ क्योंकि पोल्का और जब वॉल्स की कौन बड़ी कंपनी मजे थी की सर थी। जी जी पोल्का ने सर अपने मील्स के फ्लेवर अपने उस तरह चेंज नहीं किए जिस तरह वॉल्स ने अपने रेगुलरली फ्लेवर चेंज किए, क्योंकि पोल्का ने अपना टेस्ट चेंज नहीं किया, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटी ऑरेंज वॉल्स वाला वालों के होता लिए था। थी। जी वॉल्स वालों के लिए अपॉर्चुनिटी आ गई कि उन्होंने जब नए फ्लेवर्स किए तो हर पे बंदे का मुख्तलिफ टेस्ट था। उन लोग जो ज्यादा थे वो वॉल्स की तरफ चले गए जिन्होंने पोल्का को ट्रेड कर मतलब कि पोल्का को नहीं अप्लाई किया, क्योंकि पोल्का ने अपनी मील्स के न्यू टेस्ट उन्होंने नहीं बनाया था। और ये फिर थ्रेड पोल्का के लिए था क्योंकि उन्होंने न्यू इक्विपमेंट नहीं की थी, अपने टेस्ट को चेंज नहीं किया था, जिसकी वजह से ये उनके लिए थ्रेड था। और अपॉर्चुनिटी वॉल्स वालों के लिए थी क्योंकि उन्होंने न्यू फ्लेवर्स बनाए थे और कस्टमर उनकी तरफ चले गए थे। ये एक सोशल में आ सकता है। बिकॉज इस सब में ना एक ये चीज भी मैटर करती है, खास तौर पे याद रखिएगा, ये जो ईटरीज होती है ना, इसका जो बिजनेस होता है रिगार्डिंग रेस्टोरेंट हो जाए या कुछ भी हो, टिल द टाइम इस बिजनेस के अंदर इनोवेशन आ रही है, ये बिजनेस बूम करता रहता है। चाहे वो इनोवेशन और कुछ ना हो, वर्ड्स की इनोवेशन हो जाए, सिर्फ अंदर से जी प्रोडक्ट कैन बी द सेम, लेकिन आप लोगों को ये बता रहे हैं कि यार हमने कुछ डिफरेंट इंट्रोड्यूस किया, हमने कुछ नया किया, तो ऑटोमेटिकली ये चीज जो है वो मतलब उस कंपनी के लिए ना बेनिफिशियल होती है। कि आप जैसे मतलब कोई प्रोडक्ट है, लेज है, लेज में अब वो क्या कर रहे हैं कि वो सॉल्ट डाल देते हैं, फिर आफ्टर अ मंथ और सो देयर इज अ न्यू प्रोडक्ट जी, मैक्सिकन हर्ब, कुछ इस तरह करके जी डाल देते हैं, मैक्सिकन सालसा आ रहा है। फिर उसके बाद एक कोई ऑस्ट्रेलिया की प्रोडक्ट, ऑस्ट्रेलियन सॉर्ट ऑफ टर्मरिक, इस तरह करके कुछ चीज डाल देते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टर्मरिक चिप्स पे आ रही है। तो मतलब उस तरह उस डोमेन में रहते हुए ना, दे आर इनोवेटिंग, जो जब तक इनोवेट कर रहे हैं तब तक उनका बिजनेस जो है ना वो बूम कर रहा है। तो ये पुल्का की भी जो एग्जांपल है ना वो सही है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने इवॉल्व किया। ठीक, और जो पोल्का वाले हैं वो पीछे रहते गए, जो वॉल्स वाले हैं उन्होंने इवॉल्व करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट इज लीगल। ठीक, अब लीगल टर्म में हेलो वर्ल्ड फार्मेसी वाज फाइंड 450 मिलियन फॉर पोल्यूशन इश्यूज, के भाई अब जो फार्मेसी है उसकी जो बायो प्रोडक्ट्स बन रही हैं, उन बायो प्रोडक्ट्स में कुछ चीजें, कुछ एसिड्स या कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि उनको लाजमी किसी ना किसी जगह डंप करनी पड़ती हैं। अगर वो ऐसी जगह पे डंप करते हैं जो कि एक एरिया है जहाँ पे अर्बनाइजेशन ज्यादा है या जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ वो चीज वो एसिड या वो बायो प्रोडक्ट जो है वो उस एरिया में पोल्यूशन क्रिएट करेगा। तो जब पोल्यूशन क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली वो उनकी जो उनको लीगल टर्म्स के ऊपर ना चैलेंज किया जा सकता है कि व्हाई आर यू प्रोड्यूसिंग सो मच ऑफ पोल्यूशन। और फिर उसके अलावा अगर जो फार्मेसीज है या इस तरह से मतलब एक पिछले दिनों एक वो कुछ कोई कार्बन समथिंग करके ना किसी ये जो ग्लोबल क्या कहते हैं एनवायरमेंटल ओजोन लेयर का जो ये चलता है यार, इसको क्या कहते हैं, सर सर्कल ग्लोबल जोमेट्री सर, वार्मिंग। ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग का जो, वार्मिंग। हाँ,
ग्लोबल वार्मिंग का जो पिछले दिनों में शो डाला हुआ था कि यार ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो रही है, तो वो बेसिकली एक पोल्यूशन का इशू है कि पोल्यूशन ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जो दुनिया की दुनिया के जो थर्ड लेयर ऑफ ओजोन, हाँ, जस्ट जो थर्ड वेदर लेयर है भी जो वो ओजोन की है वो बेसिकली भी जो डैमेज हो वेदर है रही है। वो इफेक्ट हो रहा है। वही जो दोपहर में हमने ये स्मॉग वाली मिसाल दी ना, कि पहले तो कुछ ऐसा नहीं था, स्मॉग या इस तरह का कुछ नहीं होता था, अभी जो है वो स्मॉग भी बनना शुरू हो गया, पार्टिकल्स के अंदर जो है वो धुआं भी इकट्ठा हो रहा है, तो ये सब भी जो है ना वो मतलब इनिशिएट हो रहा है। अच्छा, ये अब जो पॉइंट है, ये क्या इसके लिए जो कंपनी है, ये तो इसके लिए थ्रेट हो गया कि अगर वो पोल्यूशन करेगी तो ऑटोमेटिकली उसकी जो उसको फाइन हो जाएगा। अब इसमें अपॉर्चुनिटी उसके लिए क्या होगी कि अगर उसको अगर वो इसी की बरक्स पोल्यूशन को कंट्रोल करती है तो लीगल रिवॉर्ड भी उसको मिल सकता है, कि मतलब लीगल उसको रिवॉर्ड भी आईएसओ उसको मिलेगा। आईएसओ कोई मिल जाए, जिस तरह होता है ना सेफ्टी वाला अवार्ड होता है आईएसओ 9001, और इस तरह करके सर्टिफाई करती हैं कंपनीज को, जी दे आर सेफ फ्रॉम थिंग्स, और वो बेसिकली लीगल आपको एज एन क्रेडेंशियल होता है, एक लीगैलिटी में आपको जो है ना वो एक अच्छा आपका इमेज प्रोजेक्ट किया जाता है दुनिया के सामने कि यार दिस कंपनी इज वेल मेंटेन्ड। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल आता है जी, एडवर्स वेदर कंडीशन कॉजेज टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ सम फैक्ट्रीज, कि जो एडवर्स वेदर कंडीशन है, आप बहुत ज्यादा सर्दी होगी तो कौन सी कंपनी जो जिसको हम, चलो हम इसी को ही डिस्कस कर लेते हैं, जो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बहुत ज्यादा वेदर अगर सर्द होगा तो लेट सपोज के सर मैं मतलब कोई एग्जांपल दूं इसकी? केमिकल है, नहीं मैं मुझे मुकम्मल करने दे एक सेकंड में, कि कोई केमिकल है जो कि लो टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाता है। अब फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास वो केमिकल मौजूद है, तो जब वो फ्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रोडक्शन नहीं हो सकेगी। जब उसकी प्रोडक्शन नहीं होगी तो ये कंपनी के लिए क्या होगा? थ्रेड। थ्रेट थ्रेट होगा। होगा। थ्रेट होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट इज ग्रोइंग अटेंशन टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कि जब जो अटेंशन है वो ज्यादा होगी कंपनी जो प्रोटेक्शन है एनवायरनमेंट की, कि भाई आप कम जो लेट्स सपोज द सेम कंपनी, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसके अंदर पीपल स्टार्ट टू यूज गोल्फ कार्ट्स, ठीक है, दे आर नॉट यूजिंग एनी टाइप ऑफ स्मोक और सॉर्ट ऑफ कार्बन प्रोडक्ट्स या कार्बन को उन्होंने नलिफाई कर दिया somehow or the other way. They are using golf carts, they are using electric vehicles, they are using hybrid vehicles, they are not using the carbon emission sort of engines, कोई गाड़ियां जो है वो नहीं करी, तो ऑटोमेटिकली उस कंपनी की तरफ एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जाएगा कि यार ये एनवायरनमेंट का ख्याल रख रहे हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग से बचा रहे हैं। तो उस कंपनी, ये इस कंपनी के लिए क्या होगा, फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू रिड्यूस कार्बन एमिशन। सही, तो ये बेसिकली जो है वो छोटा सा लेक्चर था ऑन पेस्टल एनालिसिस। और पेस्टल एनालिसिस क्यों किया जाता है, अगर आप क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज राइट पेस्टल एनालिसिस एंड व्हाई इट इज डन, तो हमें पता होना चाहिए कि पेस्टल एनालिसिस ये है, ठीक, दिस इज एन एनालिसिस टू चेक द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ कंपनी, ठीक। नेक्स्ट, पेस्टल को डिफाइन कर दिया हमने, ये फिर उसके बाद क्वेश्चन में जो लास्ट पार्ट है वो होता है कि डिस्कस अ कंपनी ऑफ योर चॉइस एंड राइट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो हम कोई भी एक कंपनी रखें सामने, और उसके पॉलिटिकल टर्म से लेके इकोनॉमिक, सोशल, और सारे एस्पेक्ट्स को कवर करके खूबसूरत सा जामे किस्म का जवाब तैयार करके मुकम्मल कर ले। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया जो पेस्टल एनालिसिस को। बाकी किसी का कोई अगर क्वेश्चन है तो ही कैन आस्क और शी कैन आस्क आल्सो। सर पेस्टल होता क्या है? यार पेस्टल यही बताना है, एक्रोनिम है। अच्छा ठीक है सर। प्रोडक्टिविटी कैसे, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, चल अब तू बता इब्राहिम, प्रोडक्टिविटी क्या होती है?
अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। लेक्चर वालेकुम शुरू हो गया? सलाम। सर लेक्चर शुरू हो गया? अच्छा, कोई बंदा बता सकता है प्रोडक्टिविटी क्या होती है? हम्म, यार सुम्मम बुकमन मत बोलो, कोई बंदा जवाब दे दो। सर रेशियो बिटवीन द आउटपुट वॉल्यूम एंड द वॉल्यूम ऑफ इनपुट। प्रोडक्टिविटी इज बेसिकली जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है ना, कि आप किसी भी चीज की जो कोई चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हो ना, कोई चीज आप बना जी रहे हो, जी। तो आप उसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे सामने रख सकते हो? मतलब यू गेटिंग वो पॉइंट? नहीं समझा? नो नहीं सर नहीं समझ आई। समझा। नहीं समझ आई होगी। प्रोडक्टिविटी बेसिकली कोई चीज अगर आप बना रहे हो ना, अगर इन अदर टर्म्स के अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर सकते हो? प्रोडक्टिविटी इज अभी भी नहीं समझ आई होगी। अच्छा, सर हम लाइक है ना। हाँ मैं समझ रहा हूँ, बहुत लाइक हो तुम, जो इस्लाम वालेकुम लगे होते हो ना पीछे, तो मामला यही होता है फिर। हाँ, तो जो आप कोई चीज अगर तैयार कर रहे हो ना, उसको आप अगर उसको बनाने का अमल आप तेज कर दोगे ना, उर्दू में उसके बनाने का अमल अगर आप ज्यादा कर दोगे, तो वो प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी बेसिकली कहलाएगी। क्या? इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, कि अगर आप उस चीज को बनाने का अमल तेज कर दोगे, तो वो इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। सही है? और अगर उसी ठीक है। प्रोडक्ट को बनाने का अमल आप सुस्त कर दोगे, तो वो डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। सही? तो ये पेस्टल एनालिसिस बेसिकली जो है सही वो, सर एग्जांपल नहीं आई। जो पेस्टल एनालिसिस है ना, वो इसलिए किया जाता है ताकि हम किसी भी कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है ना, कि वो क्या बना रही है और किस रेट से बना रही है और कैसे बना रही है, उसको हम जज कर सके। ठीक। सर और इसमें उसको फिर शुएब हम भाई। अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो पेस्टल से रिलेटेड है ना, वो बना सके। हाँ क्या? सर मैं कह रहा हूँ कि कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ले लें या मींस के कोई एक कंपनी ले लें जिसमें सारी चीजें हम लोग लीगल सारी चीजें इजीली हम कवर कर सकें। कोई ऐसी एग्जांपल है? तो मैंने एग्जाम्पल दिया ना रिगार्डिंग जो ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। आप एक सर कंपनी को सामने फार्मास्यूटिकल रखो। होती क्या है सर, यही नहीं पता। फार्मा होती है जो वो मेडिसिन बनाते हैं। जो ये मेडिसिन और टैबलेट्स वगैरह बनाते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर, सीधा बोल रहे दवाइयों वाली कंपनी। बड़े शरारती हो यार इब्राहिम आप। नहीं, ये जो भोला रिकॉर्ड है ना, इसने 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 जिंदगी जो है ना वो खराब की हुई है। ठीक है, क्योंकि ये दवाइयों पे ही बेचारा गुजारा कर रहा है। ला ये मेरा नाम किसने रखा है? ये तो मैंने खुद अपना नाम। ओ भाई ये क्या सीन है? सर अच्छा ये चलो नहीं ठीक है सर, यार, अगर अपना ये ख्याल सर रखना बात सुने ना सर, यार। सबर ना सर का मेरा वो नहीं हुआ मेरा उसका पूरा। खाने का टाइम है, अम्मी मेरी ने मुझे बुला लिया है, खाने का टाइम हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा सर खाना थोड़ी देर बाद खा लीजिएगा, हम भी सुबह 9 बजे से भूखे बैठे हैं। तो जी आप क्या मेरे आराम से बहुत खाना मैंने तुम्हें खाएं। कहा, मेरी बात सुनो, तुम इंसान ही हो ना, है? सर अल्हम्दुलिल्लाह। लगता नहीं है इब्राहिम ब्रो। बस यार क्या करें। अच्छा जी, क्वेश्चन आगे ना करो। नेक्स्ट बात पे आओ। सख्तियों को झेलने के लिए चाहिए पत्थर का दिल, हाथ भर का हो मेरी कलेजा बात दिल सुनो, लगाने मेरी के लिए। बात सुनो लड़कों, बात कंप्लीट करो ताकि मीटिंग खत्म की जाए। सर ये मुझे ये बता दीजिए, मीन्स के एक वो कंपनी है ना सर दवाइयों वाली, उसमें ये प्रॉपर ये 6 के 6 उसमें रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं, बस ये बता दें। पॉलिटिकल उसमें कैसे अप्लाई होता है, इकोनॉमिक कैसे, सोशल कैसे, फिर आप बेशक पूरी रात खाना खाएं। अच्छा, अब मेरी बात सुन ले। एक नहीं, रूल कैसे अप्लाई होते हैं है, जी सर, ये पॉलिटिकल सवाल है कैसे तेरा। उसमें होती है, हाँ जी कैसे कैसे पॉलिटिकल अप्लाई उसमें होते होती है हैं? इकोनॉमिक। पहला पॉइंट जी जी सर। पॉलिटिकल, आप पढ़ो, पहला पॉइंट पढ़ो पॉलिटिकल का, क्या लिखा हुआ है उसमें? पॉलिटिकल इंक्रीजेस पॉलिटिकल फोकस ऑन हेल्थ केयर, ग्लोबल गवर्नमेंट लुक द नहीं, हेल्थ केयर पहला सेविंग। पॉइंट, यार मेरी बात मुकम्मल सुना करे इब्राहिम, पहला पॉइंट क्या है?
इंक्रीजिंग पॉलिटिकल फोकस ऑन हेल्थ केयर, बस ये है पहला पॉइंट। हाँ जी। उसके बाद जो ग्लोबल है वो पहली दूसरा। लाइन। जो पहला तो पॉइंट है ना, जी जी जो पहला पॉइंट है, इसके अंदर इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? सर, हेल्थ केयर। पॉलिटिकल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? सर वो कह रहे फोकस करें हेल्थ केयर पे। पॉलिटिकल फोकस। पॉलिटिकल फोकस क्या पॉलिटिकल होगा? फोकस। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कि पॉलिटिकल फोकस क्या होगा बेसिकली, कि पॉलिटिकल अटेंशन, जी कि सर। कोई अगर सेनेटर है ना, जी उसकी सर। अगर ये फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो उसका जो फोकस होगा वो अपनी कंपनी पे होगा। तो ये पॉलिटिकल फोकस हो गया। अब उस सेनेटर का अगर आ जाएगा ना, उसकी अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, सही, जी सर। तो ऑटोमेटिकली ठीक। उस सेनेटर के नीचे जितने लोग होंगे ना, जी जी वो जो प्रोजेक्ट कर रहे होंगे ना कि यार ये हमारा ये सरदार साहब है, सरदार साहब की जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी, सही है। तो अच्छा। उसको फॉलो करने वाले जितने लोग होंगे ना, वो ऑटोमेटिकली एक वो ब्रांड बन जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? ओके सर। वो एक ब्रांड बन जाएगा। जब ब्रांड बन जाएगा ना, तो जी सर। लोग उसकी तरफ फोकस होंगे एज इन पॉलिटिकली कि यार ये सरदार की फार्मास्यूटिकल कंपनी है। तो सरदार कौन है? सेनेटर है, सही है। तो ये पॉलिटिकल फोकस इंक्रीज हो रहा है। अब ये उस कंपनी के लिए क्या है कि जब फैन फॉलोइंग बन रही है उस सेनेटर की रिगार्डिंग इस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, तो ऑटोमेटिकली उसकी परचेज तो इंक्रीज होगी ना। जो लोग हैं बिल्कुल सर। वो इंक्रीज करेंगे प्रोडक्टिविटी। जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो ये कंपनी के लिए क्या होगा? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी होगी। सही बात समझ जी रहे हैं सर। ना? कि अब हम जी सर, पेस्टल को समझ रहे। ऐसे एनालाइज कर, ऐसे जो है ना वो इम्पार्ट करते हैं किसी भी ठीक है सर। ऑर्गेनाइजेशन में। ये जो एनालिसिस क्या होता है, मुझे ये बता। सर किसी चीज को एनालाइज करना, देखना उन्हें। एनालाइज करना क्या होता है? सर एनालाइज करना मतलब कि परखना किसी चीज को। हाँ जी, उसकी जांच पड़ताल करना कि यार जी सर। इसकी जो डिटेल्स हैं वो क्या है। जब आप डिटेल्स में जी जाते सर। हो ना, फिर आपको पता चलता है कि अच्छा यार ये चीज ऐसे है। जी सही। सर। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट्स लुक फॉर हेल्थ केयर सेविंग्स। ठीक। जब ग्लोबल ठीक। एनवायरनमेंट है वो हेल्थ केयर सेविंग्स की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी होगी या थ्रेट होगी कंपनी के लिए? सारे मीन्स के दोबारा जरा बताइएगा जी, ग्लोबल वार्मिंग में जब वो सेकंड है। सेकंड पॉइंट पढ़ना, तू जरा मोबाइल रखेगा तो ग्लोबल। तुझे समझ में आएगी। सर मैं लैपटॉप पे देख रहा हूँ, मोबाइल मेरे चार्ज पे हाँ, लगा हुआ है। मैं समझ रहा हूँ। जो सेकंड पॉइंट है वो पढ़। ग्लोबल गवर्नमेंट लुक फॉर हेल्थ केयर सेविंग। सही। ग्लोबल जो हमारी गवर्नमेंट है वो हेल्थ केयर को देख रही है, किस चीज को सेफ, हेल्थ केयर सेव करने के लिए। हाँ, तो फिर क्या होगा? अपॉर्चुनिटी। कैसे सेविंग्स हो रही है हेल्थ केयर? जी सर, हेल्थ केयर की सेविंग हो रही मीन्स के वो से है कि जब मैं किस तरह अपने लफ्जों में बयान करूं। जैसे बयान कर सर आप सकते ही हो। सर आप ही बयान कर लें। नहीं नहीं, मैं नहीं, आप सर। बयान। आप सर बयान करें, बिस्मिल्लाह करें, आप सर बयान करें, लफ्जों में बयान करें आप। अगर आय हिम्मत हाय, रखते, अगर आप हिम्मत रखते हैं ना, तो लफ्जों में बयान करें। सर कितने वो बंदे कह हैं रहे हैं लुक actually? फॉर हेल्थ केयर सेविंग। सर वो कह रहे हैं कि हेल्थ केयर की वजह से सर की जो हम चीजें सेव कर रहे हैं, मतलब कि कोई हेल्थ केयर सेव हो रही है ना। यार अगर हेल्थ केयर जो सेविंग्स है ना, बेसिकली जी ये जी। है कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स पे ना सेविंग्स आ रही है। अच्छा अच्छा सेविंग्स अच्छा। क्या कि सेव ₹20, सेव ₹30, वो वाली जी चीज। सर। ठीक है। अगर ठीक है। ग्लोबल गवर्नमेंट जो है ना वो फोकस करती है कि आप 30% ऑफ दे, सब्सिडी दे, जी ठीक, जी। तो ये उसके लिए क्या होगा? अपॉर्चुनिटी होगी या थ्रेट होगा? सर ये उसके लिए अपॉर्चुनिटी होगी ना। यार कैसे होगी अपॉर्चुनिटी? उसके लिए थ्रेट होगा, बिकॉज उसके जो कंपनीज किस चीज के इर्द गिर्द चलती हैं? सर लेकिन उससे पीपल के जो आगे आगे जो लोग खरीदने वाले उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है ना। लोगों की बात हो ही नहीं रही। हम किस पे पेस्टल एनालिसिस कर रहे हैं? हाँ कंपनी हाँ पे। अच्छा ठीक है। जी हम जी सर, हाँ पेस्टल बिल्कुल सर, एनालिसिस उसका कर रहे हैं थ्रेड है। कंपनी का। बिल्कुल ठीक है ठीक है, मैं जरा दूसरी तरह सोच रहा था, उस जरा मैं लोगों का भी प्रॉब्लम सोचता हूँ ना, दरअसल सबका तेरा ये सोचता है कि तू, जब तक इब्राहिम आप फोकस नहीं होगे ना, मैं तुझे बता रहा हूँ कि तेरे लिए चीजें ग्रैस्प करना बड़ा मुश्किल है। हूँ। जी कब सर। तक आखिर जो है वो मतलब इसी तरीके से वो जुगाड़ लगा के जिंदगी गुजार रहेगा? मुंडे ने जुगाड़ी बड़े जट गोरी है। अच्छा जी सर ठीक है।
जी सर सही हो ठीक है, गया, मैं समझ समझ गया आ सर। गई है ना सर बात? जी सर समझ आ गई सर। अब हाँ, इकोनॉमिक को क्या करूं? इकोनॉमिक पे यही पैशनल एनालिसिस लगा, इकोनॉमिक के पॉइंट सोच। ये मुझसे अगर ज्यादा वो करेगा ना, मैं तुझे एक असाइनमेंट दे दूंगा फिर। सर असाइनमेंट एज ए लव के, असाइनमेंट। हाँ नहीं मैं जानता हूँ फिर जो तूने जिस तरीके से करना है इकोनॉमिक। अच्छा चल मुझे ये बता दे, इकोनॉमिक होता क्या है? सर इकोनॉमिक बेसिकली इकोनॉमिक इकोनॉमी से रिलेटेड है। हाँ तो क्या होती है इकोनॉमी? सर मीन्स के हम लोगों के कैसे हम लोगों के वो बढ़ते हैं, क्या नाम है, इकोनॉमी मीन्स कि कैसे सर, जिस तरह अभी के मैं आपसे बोल दूं ना, एग्जांपल एग्जांपल के बीच में सर समझा दूं। उर्दू में बता दे चल, इकोनॉमी क्या होती है? सर इकोनॉमी बेसिकली द इकोनॉमी फोर्सेस फोकस ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन विद इन द गूगल नहीं कंपनीज करना, और गूगल ऑपरेट जो करती है। गूगल नहीं सर करना। गूगल ही मेरा फोन साइड पे। सर अच्छा बेसिकली मैं अपने लफ्जों में बताता हूँ, हाँ, इकोनॉमी के बीच में जिस तरह हम लोगों की बेरोजगारी आ जाती है, इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़ जाते हैं, डिक्लाइन और ग्रोथ और डिक्लाइन नहीं ऑफ इकोनॉमी हो बेरोजगारी तो, जाती है, बेरोजगारी तो नहीं अनएम्प्लॉयमेंट है। वगैरह इसमें होती है ना। नहीं एग्जांपल्स इसकी आ रही अनएम्प्लॉयमेंट, ये इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट से डील ही नहीं करती इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? अफराते ज़र, पर कैपिटा इनकम। कोई ये लफ्ज सुने में है? पर कैपिटा नहीं सर इनकम, अभी सुन रहा हूँ। अफराते ज़र। अफराते नहीं ज़र सर। होता है आपकी जो जो पैसा है ना, उसकी रेल पेल। समझ रहे हैं कि पैसा उसकी क्या? कैसे आगे रेल पेल, कि पैसा कैसे आगे पीछे ट्रांसफर हो रहा है, जो ट्रांजैक्शंस है, मार्केट क्या है, सप्लाई डिमांड, पैसे कैसे मैनेज हो रहे हैं सारे। समझ रहे हैं? अच्छा सर ठीक, इकोनॉमी सही सही सही। इज ऑल अबाउट, जी ठीक है मैं समझ गया। समझ रहे हैं? इकोनॉमी इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू द पैसे की रेल ओके पेल। सर ठीक है, ये पैसे की ठीक रेल है। पेल से रिलेटेड है। ठीक है, और शुएब आ भाई गया सोशल बातचीत, गपशप, रिलेशन से रिलेटेड है। जी सर टेक्नोलॉजिकल आ गया, टेक्नोलॉजिकल रोबोटिक्स या इनोवेशन से रिलेटेड है। ठीक है, जी जी। लीगल आता है सर आपके सर लॉयर्स सर और, खाना खाएं, सर खाना खाएं समझ आ गई। एनवायरमेंटल आता है आपका, एनवायरमेंटल क्या आता एनवायरमेंट एनवायरमेंट वगैरह के ऊपर जो होता है सारा, है? एनवायरमेंट क्या होता है? नेचुरल चलो नहीं, नेचुरल डिजास्टर, एनवायरमेंट नेचुरल बताओ। डिजास्टर वगैरह सारा कुछ जो बीच में आ नहीं जाता है, जिसमें नहीं, नेचुरल ये डिजास्टर नेचुरल फ्लड डिजास्टर वगैरह एनवायरमेंट में तो नहीं आता। सारे इसी में आता है ना। एनवायरमेंट हमारा जो इर्द गिर्द का माहौल को नेचुरल, एनवायरमेंट कहते हैं। हाँ नेचुरल माहौल डिजास्टर को, एनवायरमेंटल में फॉल नहीं माहौल को करेंगे। एनवायरमेंट कहते हैं। माहौल को एनवायरमेंट कहते हैं। बात समझ रहे हैं कि जी माहौल जो है ना जी आपका, जो एज इन मौसम हो गए, फिर उसके अलावा जो जो ये मौसम की तब्दीलियां होगी, ठीक है, चेंज इन जी। एनवायरमेंट, ये सारी चीजें जो है ना वो यस एनवायरमेंट। सर सावन आया है, वो सारा चीजें जो है फिर सावन वो इसमें भादों वाला आती वो सारा सीन। ठीक है चलो, क्लियर है ना अब आप लोगों को सबको? है। सर मेरी एक रह गया सवाल। पूछो। सर पेस्टल पेस्टल क्या होता है? वाह, नहीं ये अब तंग कर रहा है मुझे जान के। ठीक है, बस ख्याल रखना यार अपना सब। ठीक है, फिर इंशाल्लाह ठीक कल है सर मुलाकात ठीक होती है है। सर, अल्लाह हाफिज सर, ओके, लव यू सर, टेक बाय केयर। बाय सर। खुश रहो, खुश रहो। ये अभी मुझे लव यू कहता, फिर पता नहीं किस किस को लव यू कहता होगा। मुझे भी कहता है भाई, है मेरा सर, ये ऐसी कोई बेवफा बात इंसान है, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। सर नहीं सर। भाइयों की तरह बोल रहा हूँ, सर भाइयों की तरह, एक के अलावा सर भाइयों को बोल रहा हूँ, भाइयों की तरह। नहीं तो तुझे क्या लग रहा है कि मैं हम लोग किसी और उसमें समझ रहे हैं? इब्राहिम मेरी जान है, इब्राहिम आई लव यू।